कि आजकल के भक्तों के चरित्र सुनाइए। मैं खूब सुनाता भी हूं, अष्ट सखाओं की वार्ता भी करता हूं, मेरा चरित्र भी कहते हैं कभी कभी। परंतु एक बात कहें, इन सब भक्तों के हृदय में भक्ति का बीजारोपण तो श्रीमद् भागवत ने किया। भागवत के भक्तों को आप सामान्य मत लिया करो। और आज हम जिस भक्त के चरित्र से प्रारंभ कर रहे हैं उनका नाम है वृत्रासुर। क्या नाम है? ये असुर हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं। और इनकी भक्ति ऐसी है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि प्रवर्तक, पुष्टि मार्ग, जब उनसे पूछा गया कि महाराज पुष्टि मार्ग के नियम क्या हैं या भक्ति मार्ग के प्रयोजन क्या है, नियम क्या है, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। बहुत आज विश्राम दिवस है, एक क्षण भी इधर उधर नहीं होइए। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, यदि भक्ति मार्ग पहचानना हो तो वृत्रासुर की स्तुति को अपने जीवन में उतार लो। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी कहते हैं, भक्तों को अपने घर में, अपने फोन में, अपने घर के बाहर, अपने निज कक्ष में वृत्रासुर के इन श्लोकों को लिख लेना चाहिए, रोज देखे। ऐसा है भक्त वृत्रासुर। लाइट गई, श्याम सुंदर आ गए। जय जगन्नाथ। कालिया आगे हो, सब श्याम वर्ण के हो गए अचानक से हमें छोड़ के। तो यही तो मीराबाई का स्वरूप था। किसी को भी श्याम वर्ण में देखती है, बोलती तुम पे कितनी बड़ी कृपा है, ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया। तो बंधुओं, वृत्रासुर का पूरा चरित्र सुनाना अभी इतना अवकाश नहीं, परंतु वृत्रासुर की स्थिति केवल सुन लीजिए कि वृत्रासुर युद्ध मैदान में खड़ा था और असुर है तो युद्ध किससे हो रहा होगा? देवताओं से। सामने वे सब देवता खड़े हैं जिनके मंदिरों में हम लंबी लंबी लाइन लगा करके दर्शन करने जाते हैं, वृत्रासुर को मारने के लिए खड़े हैं। इंद्र मुख्य रूप से खड़ा है, 33 करोड़ देवता खड़े। और वृत्रासुर असुरों की सेना लेकर के गया तो था लड़ने के लिए, परंतु देवताओं के हाथ में वज्र देख करके सारी सेना असुरों की भागी, अकेला वृत्रासुर रह गया। तो वृत्रासुर कहता, इंद्र तुम मुझे मार दोगे, मैं ये जानता हूं, मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं बचूंगा नहीं तुमसे, परंतु मैं कर्तव्य करूंगा, लड़ूंगा। परंतु लड़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इंद्र बोले, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले, मैं बस अपने प्राण त्यागने से पहले अपने प्रियतम को स्मरण करना चाहता हूं। मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि मैं नाथ को एक बार स्मरण कर लूं, मुझे आज्ञा है इंद्र। इंद्र कहते हैं, कितना समय चाहिए? बोले, जितना दे सको, क्योंकि अपने हृदय की बात प्रियतम से कहने के लिए समय कितना भी दे दो कम ही पड़ जाएगा, परंतु फिर भी मुझे अंतिम इच्छा पूरी करने दो। सारे देवता बैठ गए, मानो ऐसे बैठे हो जैसे कोई वक्ता मंच पर बोल रहा हो और सब श्रोता बैठे हो। ऐसे 33 करोड़ देवता बैठ गए और वृत्रासुर उन सब के बीच में मरने के लिए खड़ा है, इन्हीं के हाथों। और तब भगवान की स्तुति गाता है, अपने आयुधों को नीचे पधरा दिया और आकाश की ओर देखता है। बोले, नाथ मैंने सुना है कि आप वहां विराजते हैं, जरा मेरी प्रेम भावना सुनो ना। और वृत्रासुर क्या गाता है कि अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मन स्मर
सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। अगर संभव हो बंधुओं, ये 3 श्लोक याद कर लीजिएगा आप वृत्रासुर के। ये पहला श्लोक है और कुछ मत करिए, बस आज ये कथा सुन लीजिए, इसी भाव में रोज अपने सेवित ठाकुर जी के सामने इन 3 श्लोकों को गाइए। आप हर दिन अपनी भक्ति में श्रेष्ठ होते चले जाओगे। वृत्रासुर कहता है, नाथ मुझे आपसे कुछ मांगना है। आकाश में श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए। मांगो वृत्रासुर, क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे मुझे। भगवान बोले तुम मांग लो, हम दे देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, आप विश्वास के पात्र नहीं हो, पहले वचन दीजिए, जो मांगूंगा सो दोगे। ठाकुर जी ने वचन दिया, जो मांगोगे सो दूंगा। बताओ क्या चाहिए? अहम हरे तब पादैक मूल। ए नाथ, ए हरि, आपके पादों का, चरण कमलों का जो मूल भाग है, चरण कमलों का मूल भाग कौन सा होता है? नीचे का तलवा। आपके चरण कमलों के तलवे पर, तलवे के नीचे जो आपके दास बैठे हैं ना, भगवान बोले हाँ, तो बोले चरण पादई का मूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः। आपके चरणों के नीचे जो दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के तलवे के नीचे जो दास बैठे हैं, उन दासों के चरणों के नीचे जो दास बैठे हैं, उनका मुझे दास बना दीजिए, ऐसी कृपा करो। मुझे आपका दास नहीं बनना नाथ, मुझे आपका दासत्व नहीं चाहिए। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मुझे आप नहीं चाहिए, आपके दासों के दास चाहिए। ठाकुर जी बोले मेरे चरण क्यों नहीं चाहिए? दासानुदासो भवतास्मि भूयः, ऐसा भाव क्यों आता है तुम्हारे हृदय में? बोले नाथ, एक सामान्य सा संसार का एक प्रेम होता है, पिता और पुत्र का। पिता भले ही दिखाए ना, लेकिन अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है। जब पुत्र का जन्म होता है ना, सब नाचते हैं, लेकिन पिता खड़ा खड़ा कुछ नहीं कहता, नेत्र सजल हो जाते, मन ही मन नृत्य करता है। पर जो पिता अपने पुत्र के जन्म लेने पर नाचा नहीं था, वो अपने पुत्र के पुत्र जन्म लेने पर रोके से रुकता भी नहीं है, बहुत नाचता है। क्यों? क्योंकि जो नृत्य है ना, जो उत्साह है, वो पुत्र के समय दब गया था, लेकिन पौत्र के समय वो प्रस्फुटित हो जाता है। लेकिन कई सौभाग्यशाली दादा ऐसे होते हैं जिनके पौत्र के भी पुत्र उनके सामने जन्म लेते हैं। तब तो यदि वो दादा चल फिर भी ना पाता हो, तब भी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। नाथ, मैं कहीं आपका दास बनाना, तो एक पुत्र होने पर जो पिता को प्रसन्नता होती, केवल उतनी प्रसन्नता आपको होगी। लेकिन यदि मैं आपके दासों के दासों का दास बना, तो एक परपौत्र के होने पर जो पितामह को खुशी होती, वो आपको होगी। नाथ, मैं आपको केवल सुख नहीं देना चाहता, मैं आपको अति आनंदित करना चाहता हूं। इसलिए नाथ, मुझे आपका नहीं, दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मुझे दासों का दास बनाओ। बंधुओं, मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था, ठाकुर जी के चरण प्रीति प्राप्त हो, यह विशेष बात नहीं है। लेकिन ठाकुर जी के संत जन, वैष्णव जन, भक्त जनों की चरण प्रीति अगर हृदय में हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न रहते हैं। ठाकुर जी की अति प्रसन्नता का प्रतिफल स्वरूप होता है वैष्णव चरण सेवा में निष्ठा होना। लोगों को भगवत सेवा में आलस्य नहीं आता। ठाकुर जी की सेवा करवा लो कितनी भी, आलस नहीं आएगा। लेकिन संतों की सेवा में आलस्य आ जाता है, वैष्णवों की सेवा में
आलस्य आ जाता है, कुभाव हृदय में उत्पन्न होने लगते हैं, भाव क्षीण हो जाते हैं। इसका मतलब वहीं आपकी दीनता और आपकी सेवा का परीक्षण होता है जब किसी वैष्णव की आप सेवा करो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को तो आप जैसी सेवा कर लो बेचारे कुछ कहेंगे तो है नहीं। आप जली हुई रोटी का भोग लगा दो, बेचारे पा लेंगे चुपचाप। सुला दो, पंखा मत चलाओ, सो जाएंगे। एसी मत लगाओ, कोई बात नहीं। नुकीले चुबीले वस्त्र पहना दो, फिर भी ठाकुर जी बेचारे पहन के खड़े ही रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन संत सेवा, वैष्णव सेवा, उसमें तो असली परीक्षा होती है कि आपको सेवा आती है कि नहीं। दासानुदासो भवतास्मि भूयः, पहली बात कि मुझे आपका दास नहीं बनना, आपके दासों का दास मुझे बना दीजिए। ठाकुर जी देख करके मुस्कुराने लगे। वाह वृत्रासुर, हमारे दासों का दास बनना है, इसके पीछे कोई कारण? वृत्रासुर बोला, आप कहीं मेरी स्तुति सुन करके ये मत सोचना कि मैं आपको मीठी मीठी बातें बोल करके अपने बातों के जाल में फंसा रहा हूं नाथ। आप कदापि ऐसा विचार मत करना। बंगाली में कहते हैं अति भक्ति चोरे लक्षण। अति भक्ति चोर का लक्षण होता है। कई लोग आपने भी देखे होंगे, वैसे तो देखो दुर्गुण किसी में नहीं देखना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जबरदस्ती दुल्लर तिल्लर होते हैं चरणों में, जबरदस्ती अति भक्ति दिखाएंगे अपनी, और ये चोर का लक्षण होता है। मैंने तो कल भी कहा कि जो वैष्णव सच्चा भक्त होगा ना, वो अपनी भक्ति छुपाएगा, दिखाएगा नहीं। नाथ, कहीं मेरी बात सुनकर के आप ये मत सोचना कि ये मीठी मीठी बातें बोल करके अपनी बातों में मुझे फंसा रहा है। नाथ, मैं वास्तव में आपके दासों का दास बनना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले, इतनी दूरी क्यों? तब वृत्रासुर कहता है, दूसरा श्लोक, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिं पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहै आकांक्षे। बहुत सुंदर बात। वृत्रासुर कहता है, नाथ, मेरी बातें सुनकर के कहीं आप अपने मन में ये भाव मत ले आना कि सुंदर चुपड़ी हुई बातें करके मुझसे कुछ मांगने वाला है। शिव की पदवी, इंद्र की पदवी, त्रिलोक का राज्य आदि ये सब मुझे नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम, मुझे पूरी पृथ्वी का राजा भी नहीं बनना। आप कहीं ये सोच रहे हो इन सब के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके स्तुति गा रहा हूं। मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंद्र की पदवी नहीं, मुझे रसातल का भी राजा नहीं बनना। हाँ, एक भाव साम्राज्य का राजा मुझको बना दीजिए। कौन से भाव साम्राज्य का? निहाल कर दिया वृत्रासुर ने ठाकुर जी को भी। वृत्रासुर कहता है, समंजसत्वा विरहै कांक्षे। हे नाथ, मुझे आपका अतिशय विरह हो जाए, आपकी याद में मैं तड़पने लग जाऊं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। पर मुझे कभी मिलना मत, आप मुझे तड़पने दीजिएगा। आपकी खूब याद आए, आपका खूब स्मरण हो, मिलने के लिए हृदय मेरा तड़पे, देखने के लिए कान तड़पें, सुनने के लिए कान तड़पें, देखने के लिए नेत्र तड़पें, एक एक अंग मेरा आपको पाने के लिए तड़पे नाथ। पर आप कृपा करना मेरे ऊपर कि मुझे मिलना मत, मुझे तड़पने देना। मेरे नेत्र रोएं पर दिखना मत, कान व्याकुल हों पर सुनना मत। मैं कितना भी पुकारूं आप आना मत, मुझे तड़पता रहने देना नाथ।
क्योंकि आपके दर्शन में वो सुख नहीं है जो आपके दर्शन की इच्छा में सुख होता है। समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मुझे उस विरह के भाव साम्राज्य का आप अधिपति बना दीजिए। आप किसी को थोड़ा विरह देते हो, लेकिन संसार में जितना विरह है वो सब मुझे दे दीजिए। पर बस मेरी एक ही आकांक्षा, एक ही प्रार्थना है आपसे, मुझे कभी मत दिखना आप। कहीं दया आ जाए कि बेचारा तड़प रहा है, इसको मिल लूं मैं, ना तड़पने देना। मैं चाहता हूं कि मैं तड़पूं, मैं चाहता हूं कि मुझे विरह हो। वियोग, विरह भक्ति को पुष्ट करता है बंधु। जिस व्यक्ति ने जीवन में अपने ठाकुर जी का विरह नहीं सहा ना, वो कभी प्रेम नहीं कर पाएगा ठाकुर जी से। एक बात बहुत निष्कपटता, निश्चलता से बोल दूं, हम गिरधर लाल जी की सेवा करते हैं, उन्हीं के संग सोते हैं, उन्हीं के संग रहते हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो वो संग जाते हैं। इतना सानिध्य मिल गया ना, तो अब विरह नहीं होता उनका। हाँ, कभी लाल जी को दूर जाने की कोई चर्चा करे तो विरह होता है, और वो विरह ना हो उससे हमको डर लगता है। कभी कहीं कोई ऐसा कह दे कि भाई तुम अकेले ही चले जाओ, उस कथा में लाल जी को मत लेके जाओ, कभी माँ पिताजी घर के लोग कहते हैं तो व्याकुलता होती, नहीं लाल जी के बगैर हम कैसे रहेंगे। परंतु अति सामीप्य में विरह कम हो जाता है। हमारे पुजारी जी बैठे हैं, पूज्य श्री गोस्वामी जी राधारमन लाल जी को निज हस्त कमल से सेवा करते हैं। परंतु आपके यहां भी प्रणाली है कि एक वैष्णव सेवायत को एक बार सेवा के बाद फिर कुछ दिन का विरह सहना पड़ता है। 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष सेवा नहीं आएगी उनकी। अब बात अलग है कि बीच बीच में ठाकुर जी की सेवा कोई और गोस्वामी की भी हो तो हम प्रवेश कर सकते हैं, आपके यहाँ ऐसी प्रणाली है। परंतु ये प्रणाली ऐसी क्यों बनी कि भाई इतने दिन का विरह सहना ही पड़ेगा, ठाकुर जी की दोबारा सेवा के लिए 1.5-2 वर्ष का समय लगेगा ही। क्यों? ताकि प्रेम अति सामीप्य में कम ना हो जाए। थोड़ा दूरी बनेगी, दूसरे पुजारी सेवा करेंगे, दूसरे सेवाएं जब सेवा में जाएंगे तो जिस सेवा से आप वंचित हुए उससे आपकी सेवा और व्याकुल रहेगी। अब 1.5 वर्ष का इंतजार है, 1.5 वर्ष बाद हम जाएंगे भीतर।